नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। छात्र अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुछ विषयवार हम बात करेंगे और उन विषयों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से छात्र तैयारी करें और उसका अध्ययन करने का तरीका क्या है, जिससे उनको बोर्ड परीक्षा में जब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आए तो बेहतर आए, उनके मन मुताबिक आए। तो इन सारी बातों करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सिराज अशरफ जी, जो लेक्चरर फिजिक्स अमीरुद्दौला इंटर कॉलेज लखनऊ से हैं। हम उनसे बात करेंगे भौतिक विज्ञान पे, तो बात करेंगे। हम जनरल अगर एक बात करें आपसे कि यूपी बोर्ड परीक्षा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी करें और किन पॉइंटों को मेन ध्यान रखें, कैसे कॉपी लिखें ताकि जो रिजल्ट आए उनके मन मुताबिक आए और बेहतर करें। सबसे पहले तो आपका थैंक्स कि आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया। दूसरी बात कि इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एडवांस में उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि वो उनके नंबर बोर्ड में अच्छे आएँ और वो एक जागरूक नागरिक के हैसियत से इस मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। बोर्ड के एग्ज़ाम का शेड्यूल CBSE के बाद जारी हुआ है और 16 फरवरी से पूरे यूपी में एक एग्ज़ाम का माहौल बन जाएगा। और अभी आपके मंडे से प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं एज़ पर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो पूरे यूपी एग्ज़ाम के मार्ग पे आ चुका है। इन कंडीशंस में बच्चों के सामने होता क्या है कि हम जो पिछला पढ़ चुके हैं उसको कैसे रिगेन करें। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप अपने मन से, जहन से इस बात को हटा दें कि आप कोई एग्ज़ाम, आपके लिए कोई नया एग्ज़ाम है। आपने जो साल भर पढ़ा है उसी का आपको एग्ज़ाम देना है। उसके लिए आपकी क्या है कि इस वक्त क्योंकि आपका टाइम टेबल शेड्यूल जारी हो चुका है, तो स्मार्ट टाइम टेबल की ज़रूरत है कि आपने जितना पढ़ा है उसको इतने कम टाइम में कैसे आप उसको रिवाइज़ करेंगे। उसके लिए पहली बात क्या है कि क्योंकि जो टफेस्ट सब्जेक्ट हैं, जिनमें फिजिक्स है, जिसमें मैथ है, जिसमें केमिस्ट्री है, उसमें आपको थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब रिकग्नाइज सब्जेक्ट है और ये इस पर ज़्यादा बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं उनको ज़्यादा डर लगता है। तो जनरल जो सर्वे है कि आप एग्ज़ाम शेड्यूल के जारी होने से आप उसको टेंशन न लें, नॉर्मल रूटीन में आप काम करें। सिर्फ वो सब्जेक्ट जो ज़्यादा टफ हैं, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपको उस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब होता क्या है कि जो बच्चे, बहुत सारे पेयर्स ग्रुप बन गए, जैसे शेड्यूल जारी हुआ उसमें क्या है, कुछ बच्चों ने अपना अमानवीय टाइम टेबल बना लिया। इस 1 महीने में साल भर कैसे पढ़ा उसका ध्यान नहीं रखा और एक अमानवीय टाइम टेबल बना लिया। पूरी रात ने कहा कि हम 5 घंटा पढ़ेंगे और हम सुबह सोएंगे। तो वो जो टाइम टेबल इस वक्त जो बनाया, जो साल भर से हट करके, वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो उसको वो ध्यान रखेंगे कि वही टाइम टेबल जारी रहेगा। सिर्फ स्मार्ट टाइम टेबल की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सब्जेक्ट पर फोकस करना है, जो टफेस्ट सब्जेक्ट हैं उसको अलग से आपको कुछ काम करना नहीं है कि दिन की जगह रात में पढ़ेंगे और रात की जगह दिन में पढ़ेंगे। जो आपका साल भर का रूटीन है उसको आप मेंटेन रखेंगे। कुछ लोग एग्जाम के समय ही तैयारी शुरू करते हैं, जब मतलब वो हो जाता है, समय आ जाता है कि नहीं अब एग्जाम की डेट घोषित हो गई, अब तैयारी कर लेते हैं फटाफट। हाँ, तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ के लिए ये होता है कि वो जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर का मतलब कि अचानक उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो गया, किताबें बंडल की तरह अपने उस पर रख ली और सिस्टमेटिक बना लिया कि हम जो है इसमें इतने नंबर, 100 में 80, 100 में 95, सब ख्याली पुलाव है। उस हिसाब से वो लोग टाइम टेबल सेट कर लेते हैं और उसका असर बाद में नंबर में दिखाई होता है कि उसके नंबर उस हिसाब से नहीं आते। तो वो सफारे मोमेंट उनका टाइम टेबल बन तो जाता है मगर उस हिसाब से स्कोर वो कर नहीं पाते। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका साल भर का रूटीन है उसी रूटीन पे वो चलते रहेंगे, थोड़ा स्पेशल टाइम टेबल पर ध्यान रखेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात क्या है कि हेल्थ को लेकर, कि आपका हर चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है, खाली सब्जेक्ट का इम्तिहान नहीं है। इस बीच में जो शेड्यूल जारी हो रहा है उसमें आप प्रॉपर नींद भी लेंगे, आप अपनी और भी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व रखेंगे, और आपका जो इंटेक है, खान पीन का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आप किसी एक पेपर में बीमार पड़ गए, आपने बहुत ज़्यादा रात तक मेहनत कर दी,
या बहुत ज़्यादा आपने टाइम टेबल को चेंज करके पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो किसी न किसी वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। तो हेल्थ के प्रति भी आपको काशिश रहना है, स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। कोई अलग से आप स्पेशल सुपरमैन वाला कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है कि आपको अचानक आपने साल भर पढ़ा और फिर आपको क्या प्लान कर लिया कि 95% नंबर लाने, वो अचानक नहीं हो पाएगा। वो पूरे साल भर की पढ़ाई का आपको एग्ज़ाम देना। तो डोंट टेक टेंशन, आप बी फेयर होकर जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन सिस्टमेटिक आप करें। कुछ तरीका ऐसा भी होता है कि जो शॉर्ट टाइम में मतलब होता क्या है कि पूरे विषय तो पढ़ने के बाद सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बच्चा चाहता है कि जो हम पढ़े वही आ जाए। हाँ, तो उसकी वही होता है कि हम जो पढ़ लें, हाँ। स्मार्ट स्टडी कहलाती है। तो आप उसके लिए क्या करें कि आप जो ट्रेंड चल रहा है बोर्ड का, पिछले 5-6 सालों के पेपर्स आपने सामने रखिए और देखिए कि आने वाले कल में उस क्वेश्चन की क्या यूटिलिटी है और पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल डाटा चेंज कर दिए जाते हैं और कभी कभी रिपीट भी क्वेश्चन होता है, तो वह एज इट इज़ रिपीट नहीं होता है। तो आप 5 या 6 साल के पेपर आप एज इट इज़ उसका रिवाइज करें और देखें बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। और उसमें आप जान रहे हैं कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो जनरल सर्वे होता है टॉपिक का कि आप उसमें पूरे कितनी जानकारी है, कहाँ तक आपने सब्जेक्ट का आप उस बुक्स को कवर किया है। दूसरा आपका शॉर्ट फॉर्म में आपका क्या डेप्थ है, कितनी जानकारी है और कितनी खूबसूरती से आप वेरी शॉर्ट में आंसर लिखते हैं। और फिर उस सब्जेक्ट में आपकी कितनी डेप्थ है वो नॉलेज बेस पर हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन चाहे आप केमिस्ट्री में लिखें चाहे फिजिक्स में लिखें, उसमें ध्यान रखना है कि 3D मॉडल यूज़ करना है। एक तो डायग्राम को आप बनाइए, फर्स्ट डी है डायग्राम। दूसरा डी जो है डिस्क्रिप्शन का है कि आप डायग्राम बना करके उसका विवरण दें। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है डेरिवेशन करें और जो डायग्राम बनाएंगे उसको पेंसिल से यूज़ करेंगे, HB पेंसिल का, कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसको आपको अच्छे से फिर से इरेज करके बना सकें। एक बार तो पेन से अगर कोई गलत डायग्राम बन गया तो वो मिटेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को 3D मॉडल पे लिखेंगे। और सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए फिजिक्स मैथ में इतना राइटिंग का रोल नहीं है जितना डेरिवेशंस का। और पिक्चर्स क्लियर्स हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हो तो उसमें ओल्ड मीटर कैसे जुड़ा हुआ है, आपने ओल्ड मीटर को सीरीज में दिखा दिया जबकि ओल्ड मीटर पैरेलल जुड़ता है। अमीटर को उसका उल्टा दिखा दिया, बैटरी से कनेक्शन आपने अलग दिखा दिया। तो इन सारी चीज़ों पर जो इलेक्ट्रॉनिक की सर्किट का डायग्राम कैसा होगा, अगर आपने एक बार तो पेन से बना दिया तो वो मिटेगा नहीं। तो आपको अगर लगा है कि यार करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, बैटरी से कनेक्शन कैसा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के खूबसूरत सा फिगर आप HB पेंसिल का इस्तेमाल करके, कि अगर आपको बीच में कहीं पर बैक होना पड़े तो उस डायग्राम को देखकर फिर से इरेज करके आप बना सके। इसको ध्यान रख करके आप ये काम करें कि विदाउट फिगर आप, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फिगर है और तो उसमें बैटरी से कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप बनाइए। तो आपको एग्जामिनर देखते ही सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं, जब फ्लो में होते हैं तो राइटिंग कहीं ना कहीं डेविएट हो जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें क्या है कि जो एग्जामिनर है वो जब पढ़े तो उसको समझ में आए और जो डिराइव हो रहा है इक्वेशन वो समझ में आए और उसको फिगर देख के समझ ले कि हाँ ये बिल्कुल क्लियर है और समझ में आ रहा है। तो आप 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। होता है कि उनके गए और स्केच उठाया, उसको पटरी लिया और लाइन मार दिया, लाइन मार के फटाफट लिख करके चले आए, कॉपी जमा कर दिया, उनको लगता है कि नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? नहीं, तो देखिए ये तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बगैर पढ़े नंबर देता है, सभी लोग पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी कापियाँ मिलती हैं जिसमें गाना लिखा होता है, तो थोड़ी देर के लिए तो एंटरटेनमेंट हो जाता है, मगर उस पर हम नंबर नहीं दे सकते। तो नंबर जो क्वेश्चन है उस पर देते हैं। और दूसरी बात कि जो नंबरिंग करते हैं बच्चे अपने आप नंबर लिख देते हैं। बोर्ड का नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2A, तो वो नंबरिंग में ढूंढने में इतनी परेशानी होती है। तो क्वेश्चन को छोड़ कर दिया, 15 वहाँ कर दिया, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन छोड़कर एग्जामिनर आगे बढ़ जाता है। तो कभी कभी होता क्या है, भूल भी जाता है स्कोर करने में, तो नुकसान किसका होता है, बच्चों का हो जाता है। तो आप सीक्वेंस का ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े क्वेश्चन पहले करें। अगर आपको आ रहा है, पहले तो 15 मिनट आपको दिए गए हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आप उसमें बना लीजिए कि हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन सीक्वेंस से आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करिए सीक्वेंस से करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, अगर आपको सीक्वेंस से नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए जिस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, यानी स्पीड हो और एक्यूरेट लिख रहा हो।
क्योंकि आपके जब पन्ने पेज पलटे जाएं तो कटिंग ना हो जी जी। और आप वो एग्जामिनर पढ़ता हुआ समझ जाए कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये कैसे हो पाएगा? जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे रफ पर, कि आप एग्ज़ाम टाइम की तरह हाल को ले लें। इस बीच में करीब हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर करें कि आप 3.25 घंटे का ले लें और पेपर का टाइम कोई मॉडल पेपर ले लें। मॉडल पेपर को उसी सीक्वेंस से सॉल्व करें जैसे आपने एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं। सर जी, जैसे होता है कि बच्चे चाहते हैं कि 3 कॉपी भर दें, 2 कॉपी भर दें, 4 कॉपी भर दें, तो कॉपी भरने से तो काम चलता है। हमारे ख्याल से ये जो उनको एक बताया गया जो रास्ता दूसरे लोग बताए हाँ, हुए कि कि एक कॉपी कॉपी भर देने से हाँ, नंबर मिलते हैं, ऐसा ज़्यादा। नहीं है। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते। ये बाद में हम लोग देखते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल से बच्चे निकलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि हमने तो 5 कॉपी भर दी है। आमतौर से फिजिक्स मैथ में इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि आपको जितने क्वेश्चन दिए गए थे, जो प्रूफ्स दिए गए थे, जो न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, उसका सोल्यूशन क्या है, हम उन्हीं पर नंबर दे सकते हैं। कापियों पर आप उसी बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करके लिख रहे हैं, बार बार एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 मरतबा बच्चे लिख देते हैं, तो हम 3 मरतबा तो नंबर दे नहीं सकते उसमें। तो वो बिला वजह अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। जितना उनको आता हो वही क्वेश्चन करें, उसमें 1-2 नंबर ज़्यादा भी नहीं मिलने वाले और रिपीट करने पर उनका नुकसान ही हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कापियों की संख्या से नंबर का कोई लेना देना नहीं है। देखा आपने, अशरफ साहब ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से फिजिक्स को लेकर के तैयारी करनी है। ऑल ओवर बातें हुई हैं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, और लेकिन फिजिक्स को लेकर के भी, और न्यूमेरिकल किस तरीके से कॉपी पे लिखें। खासकर लिखने का भी तरीका बताया गया कि लिखें आप कैसे, और उसमें ध्यान रखें कि कैसे लिखना है। डायग्राम बनाएं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेंसिल से बनाएं ताकि उनको मिटाई जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विस्तार से बताई हैं अशरफ जी। आप इसको देखिए और देख करके इसको फॉलो करिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।